लाल गेहूं नहीं देखा, आज की पीढ़ी ने वो जमाना नहीं देखा। एक उन्होंने उल्लेख किया कि हमने क्रांति के जनरल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भार्गव ने बताया कि कच्चे मकान हुआ करते थे, तालाब के पानी की उपादेयता हुआ करती थी। आज हमने मकान तो पक्के कर लिए। कभी हम सुना करते हैं कि मकान कच्चे हुआ करते थे पहले, लेकिन रिश्ते पक्के हुआ करते थे। कच्चे मकानों में पक्के रिश्ते हुआ करते थे, आज पक्के मकानों में रिश्ते कच्चे हो गए। ये वास्तविकता कि हम पक्के मकान बनाने लगे हैं, रिश्तों को कच्चा करने लगे हैं। रिश्ते सिर्फ इंसानों से नहीं, रिश्ते हमारे पौधों से होते हैं, रिश्ते हमारे पृथ्वी से होते हैं, रिश्ते गगन से होते हैं, रिश्ते वायु से होते हैं, रिश्ते पवन से होते हैं, रिश्ते आकाश से, रिश्ते अंबर से, रिश्ता सूरज से है, रिश्ता चांद से है। ये रिश्ते भी तो हमें निभाने हैं। जब इन रिश्तों को हम निभाने लगेंगे, ये रिश्ते तो चलिए वो हैं जिनसे हम जीवन पाते हैं, लेकिन आज वो रिश्ते जिन्हें हम खून का रिश्ता कहते हैं, वो रिश्ते भी तो रिसने लगे। तो जब हमारे अपने रिश्ते रिसने लगे हैं, तो फिर इन रिश्तों को निभाने की बात तो केवल और केवल बेईमानी सी लगती है। लेकिन फिर भी एक कोशिश, एक कदम, एक प्रयास, और वो प्रयास जब सफल हो, जब वह कोशिश कामयाब हो, तब इन शब्दों की उपादेयता रह जाती है, इन शब्दों का औचित्य रह जाता है कि हाँ, हम विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में, पूर्ण शब्द कहूं तो विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण के कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण दिवस के कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति रही है। उन्हें आग्रह, अनुनय, निवेदन और आपसे प्रार्थना है, अनुग्रह कि केवल इस कार्यक्रम में उपस्थिति को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन न मान लें। कि हम विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में गए थे, वहां अतिथि रहे, उनका उद्घाटन रहा, हमारे सहयोगी साथ में थे, और यह जो नेशनल मीडिया फाउंडेशन है इसके पदाधिकारी थे, और NIR चैनल के कई जिलों के ब्यूरो वहां आए हुए थे। उन सबसे हमारा परिचय हुआ। वास्तव में ये जो कार्यक्रम है, ये जिस उद्देश्य के निहित, जैसे कि कहा कि संकल्प लिया इस कार्यक्रम को करने का, यदि संकल्प है तो सिद्धि, क्योंकि सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब संकल्प दृढ़ होता है। मैं नहीं कहता कि आप सौगंध उठाएं, मैं नहीं कहता संकल्प करें, मैं नहीं कहता कि आप कोई कसम खाएं। केवल मन में विचार करने यदि आप कि हाँ, मुझे प्रकृति को सहेजने की दिशा में कदम उठाना है, मैं पौधे लगाऊं ना लगाऊं ये अलहदा विषय है, लेकिन मैं किसी को वृक्ष नहीं काटने दूंगा, ये जिम्मेदारी निभाने लगूं यदि, तो ये मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं पौधे लगाऊं ना लगाऊं ये विषय नहीं है कि मैं पौधे लगाऊंगा तो ही पर्यावरण का संरक्षण होगा। मेरी जिम्मेदारी तो वो भी है कि मैं कोई वृक्ष ना कटने दूं। तब हम इस कार्यक्रम की उपादेयता मानते हैं, तब हम इस कार्यक्रम की सफलता मानते हैं, तब हम इस संकल्प की सिद्धि मानते हैं। यदि मन में यह विचार भी आ गया हमारे कि हाँ, हम पर्यावरण को कैसे सहेजेंगे, हम प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे, हम कैसे प्रकृति की गोद में खेलियां करेंगे, हम कैसे प्रकृति की गोद में लड़ाई डालेंगे। आज हम ये भी देखते हैं कि मौसम की मां, अभी कई जगह कुछ स्लोगन चल रहे थे कि तापमान का तांडव है, टेम्परेचर का टॉर्चर है। हाँ ठीक है। ये तापमान का तांडव, टेम्परेचर का टॉर्चर इसलिए है कि जिन कारणों से तापमान नियंत्रित होता है वो कारण खत्म हो गए। वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों से यह तापमान नियंत्रित होता है, वृक्षों से, क्योंकि वृक्ष है तो छाया है, वृक्ष है तो हवा है, वृक्ष है तो जल है। वृक्ष वास्तव में जो हमने वेदों में, उपनिषदों में संत की परिभाषा पढ़ी है, वो संत यदि कोई है तो वृक्ष है। जिस तरह से हमने संत की जो परिभाषा पढ़ी है कि आप किसी संत को गाली देते हैं, आप किसी संत के लिए दुर्वचन कहते हैं, तब भी उसकी वापसी में भी संत आपको आशीर्वाद ही देते हैं, वो संत होते हैं। और वास्तव में संत यदि कोई है तो वृक्ष है। हम कठोर पत्थर हाथ में लेकर के वृक्ष को मारते हैं फल तोड़ने के लिए,
वृक्ष को पीड़ा हो सकती है, हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन वो पीड़ा सहकर ही वृक्ष हमें क्या देता है? मीठे फल। वृक्ष हमें क्या देता है? छाया। वो वृक्ष हमें क्या देता है? शुद्ध हवा। वो वृक्ष हमें क्या देता है? वर्षा। और वो वृक्ष हमें क्या देता है?